नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेल की। यानी 108 का स्टॉक हो चुका है, 2.5% के आसपास ही गिरावट हुई है यहाँ पे। बात करेंगे इस हफ्ते में होने वाले धमाकेदार खबरों के बारे में, साथ ही चर्चा होगी यहाँ पे क्या इस हफ्ते सेल में एक अच्छी रिकवरी पैटर्न बनेगा, और साथ में ही बात करेंगे बाजार की भी कि बाजार के हालात कैसे हैं, क्या बाजार में आपको कोई रैली की उम्मीद यहाँ पर करनी चाहिए या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहले वीकली चार्ट पैटर्न को समझते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, अभी वीकली चार्ट पैटर्न में कोई बहुत बड़े उछाल की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। 106 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे। साथ में ही अगर आप आरएसआई की बात करो, 47 के आसपास का 47 पॉइंट्स का यहाँ पर आरएसआई है। ना तो ओवर बॉट है, ना ही ओवरसोल्ड जोन में है, तो परफेक्ट आरएसआई आपको यहाँ पर मिल रहा है। न्यूट्रलिटी का संकेत है यहाँ पे। मैगडी की बात करें तो मैगडी आपका न्यूट्रल हो चुका है। यहाँ से बेरिश मोमेंटम में तगड़ा बेरिश मोमेंटम था, और जब बेरिश मोमेंटम में था तभी स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी। एक टाइम करेक्शन यहाँ पर आया है आपका, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना तो तेजी आई है ना ही गिरावट हुई है, और जो मैगडी है वो बेरिश रहा है, तो टाइम करेक्शन आपका खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, और रैली की शुरुआत आपको बहुत जल्द यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। साथ में ही वीकली से हट करके डेली पर चलते हैं। देखिए, डेली में शॉर्ट टर्म में अगर आप बात करो तो शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने अपना जो सपोर्ट बना लिया है, दैट इज अराउंड रुपीज 106 के आसपास का, सिमिलर आपका वही है। और यहाँ पर अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट यहाँ पर अच्छा है, बेहतर है, दुरुस्त चार्ट यहाँ पर बना है। 46 का आरएसआई है। बट मैगडी की अगर आप चर्चा करो तो मैगडी स्ट्रॉन्गली बुलिश पैटर्न में है। मैगडी आपका बुल रन में है। यहाँ पे हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, तो बेहतरीन आपका मैगडी है यहाँ पे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पैटर्न यही कह रहा है कि इस हफ्ते आपको एक अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है, अगर अगर बाजार में प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है तो। ठीक है, तो बाजार का प्रेशर थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ सकता है, और उसकी वजह से मार्केट में अगर गिरावट होती है, इंपॉर्टेंट नोट कि यहाँ पे अगर मार्केट में गिरावट होगी तो उसकी वजह से सेल में थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट आपको फेस करने को दिखाई दे सकती है। बट अगर मार्केट न्यूट्रल भी रहता है तो वो एक अच्छा संकेत होगा सेल के लिए, और सेल में आपको एक अच्छी रैली की शुरुआत यहाँ से होगी। चार्ट पैटर्न एकदम परफेक्ट है। इस हफ्ते आपको एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बाजार की चर्चा करें तो देखिए, बाजार में मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है, लेट मी रीड्रॉ देम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाजार के हालात अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, टू बी फ्रैंक, क्योंकि आरएसआई आपका न्यूट्रल है, बहुत अच्छी बात है। बट मैगडी आपका स्ट्रांगली बेरिश जोन में है, और यही बेरिशनेस जो है वो मार्केट को नीचे लेकर के जा रही है। हिस्टोग्राम भी आपके डाउन साइड है। ठीक है, तो वीकली चार्ट पर में अभी मार्केट को कोई नियर बाई मुझे नहीं दिखाई देता कि कोई अच्छा यहाँ से बाउंस बैक मिला हो। डेली चार्ट में देखेंगे, देखिए डेली चार्ट आपका बेहतर है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो एक शुरुआत हुई है मार्केट में, जैसा मैंने आपको बोला था कि इस कैंडल के बाद आपको एक अच्छी बाउंस बैक दिखाई देगा। 4 दिन का बाउंस बैक यहाँ पर आया है। मुझे लग रहा है कि शुरुआत आपको जारी रह सकती है। 9 डे मूविंग एवरेज के कम से कम ऊपर मार्केट अभी भी बना हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में रैली की उम्मीद आपको करनी चाहिए। अगर आरएसआई की बात करो, 43 का आरएसआई है, एक बेहतर आरएसआई है। साथ में ही अगर आप मैगडी देखोगे तो मैगडी न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न में है, बेरिश नहीं है। तो अगर आप डेली चार्ट पैटर्न में निफ्टी 50 की बात करो तो यहाँ पर बेरिशनेस कम है। यहाँ पे रीजन क्या है यार? रीजन ये है कि रिटेल इन्वेस्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो रिसेंटली बढ़ा है, और अगर रिटेल इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट जो बढ़ता है तो उससे काफी मुनाफा आपको यहाँ पर मिल सकता है। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है सेल की, और बड़ी कंपनीज में जो ओवर वैल्यूड कंपनीज थी वो भी अब गिरावट की वजह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग हो गई है, अंडर वैल्यूड हो गई है। इक्वल वेटेज उन्हें मिल रहा है, एक तरह की रेटिंग्स भी आ रही है लगातार करके। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बाजार में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो गिरावट में है इस समय में, वो थोड़ा टाइम करेक्शन को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट की बात करो, इस हफ्ते यहाँ पर भी एक अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। बट प्रॉब्लम ये है कि कब तक, है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। चार्ट अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट जो ये मैनिपुलेशन का मार्केट है ना, मैनिपुलेशन का मार्केट परेशान कर सकता है आपको। मैनिपुलेशन के मार्केट इन द सेंस कि यार, मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि डीआईआई के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये बिग टाइम मैनिपुलेटर रहे हैं, और अभी भी इन्होंने फ्राइडे को अपना रंग जो है वो दिखाया था। एफआईआई ने 715 करोड़ की बिकवाली की, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पहले से बिकवाली करते आ रहे हैं। वी नो व्हाट दे आर अबाउट टू डू। बट डीआईआई लगातार खरीदारी में थे, और रिटेल इन्वेस्टर जैसे ही इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, रिटेल इन्वेस्टर ने जैसे ही खरीदारी करना स्टार्ट करा, वैसे ही डीआईआई ने माल डंपिंग शुरुआत कर दी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर डीआईआई के पक्ष से आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अभी के लिए सेल हो या भेल हो, कोई और स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, उसे होल्ड करना है। निफ्टी 50 इस हफ्ते भी आपको एक ठीक ठाक से वोलेटिलिटी में दिखाई देगा। 16,200 का लेवल लेकर के चलो, अभी भी मुझे उम्मीद है कि 16,200 तक के लेवल्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, और 17,600 अगर अपर साइड को निकलता है बाजार, 17,600 के ऊपर ही अग्रेसिव होना है। अभी के लिए तब तक कोई स्ट्रॉन्ग साइन आपको नहीं मिलेगा जब तक 17,600 के ऊपर मार्केट आपका नहीं निकलता है। तो एटलीस्ट
तब तक के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठे रहो। वो तब तक के लिए कम से कम में दे रहा है आपको, ये नहीं है कि आप यहाँ से निकलो। 17,600 का वेट करो। बाकी बात रही सेल की, सेल में आपको इस हफ्ते रैली ठीक-ठाक दिखाई दे सकती है अगर मार्केट आपका ठीक-ठाक मोमेंटम में दिखाई देता है तो। अगर न्यूट्रलिटी भी बाजार में रहती है तो आपको कम से कम सेल में आपको यहाँ पर निर्भरता मिलेगी। यहाँ पर सेल में कम से कम एक अच्छी रैली की शुरुआत देखने को मिल सकती है। टारगेट की बात करें तो भैया इस हफ्ते का मेरा टारगेट रहने वाला है दैट इज अराउंड रुपीज 112-114 के आसपास का, जो कि लास्ट वीक का भी हाई था। मतलब तो शुरुआत यहाँ से की थी हमने। लेट्स से कि 114 112 के लेवल्स यहाँ पर इस हफ्ते आते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है कि 114 तक स्टॉक आपका इस हफ्ते जा सकता है। 114 115 के लेवल्स इस हफ्ते आ सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर आप बात करो तो 130 के तक के लेवल्स भी आपको सेल में देखने को मिलेंगे। तो इस हफ्ते 114 टारगेट करके चलो। उम्मीद है कि अगर बाजार आपका न्यूट्रल भी रहता है तो 114 112 के लेवल्स आपको दिखाई देंगे। साथ में अगर आप बात करें यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, तो भैया चार्ट ठीक ठाक है। जैसा मैंने बोला न्यूट्रल है आपका आरएसआई भी और मैकडी भी। अभी के लिए खबरों की बात करते हैं। देखिए 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है कि सेल में स्पेशलिटी केमिकल का पार्ट बढ़ाया जा रहा है। जो इनके सीईओ साहिबा हैं उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि स्पेशलिटी केमिकल के सेक्टर को हम मैग्नीफाई करेंगे, थोड़ा-सा उसे जाँच-पड़ताल करेंगे एंड देन वी विल इन्वेस्ट इनटू दैट। बट इस समय सरकार का भी डिसीजन यही है क्योंकि चाइना बैकफुट पर है और हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में या देशों में जो भी स्पेशलिटी केमिकल या केमिकल मतलब स्पेशलिटी स्टील और स्पेशलिटी जो स्टील है वो इंपोर्ट करते हैं, हमें एक्सपोर्टर बन के बाजार में आना पड़ेगा और सेल ऐसा कर सकता है। सेल के पास कैपेबल है ये और कंपनी अच्छी चल रही है। 10 फोल्ड के आसपास का यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट भी जंप हुआ है। तो कहीं न कहीं अभी शोभा मंडल साहिबा को यहाँ पर थोड़ा-सा आगे निकल के बात करनी पड़ेगी और स्पेशलिटी स्टील में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। उम्मीद यही है कि वो ऐसा करेंगी। साथ में इस सेल में एक और बड़ी खबर है कि अगर आप बात करें एक्सपेंशन वगैरह की, तो जहाँ पर नालको में बिकवाली का डिसीजन आ चुका है, वहीं पर सेल में अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करेगी। साथ में ही चर्चा ये भी है कि और भी प्लांट्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं, लगाए जाएँगे इसके सेल के। तो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपके सामने खरीदारी करने की। लंबा अगर आप खरीदारी करके चलते हो तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है। अभी भी खरीदारी की बात करें, डिलीवरी की बात करें, भैया देखो 20% उससे पहले, 30% उससे पहले, 21% उससे पहले, 22% उससे पहले, 28%, तो डिलीवरी बहुत गज़ब की है। बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। किसी वोलेटाइल मार्केट में अगर इतनी डिलीवरी किसी स्टॉक में है, मेटल्स ही हो सकता है। मेटल सेक्टर इस समय चमक रहा है आपका, तो मेटल्स में खरीदारी करके चलो। होल्ड करो, मेरी राय यही है कि 114 112 का टारगेट लेकर के इस हफ्ते को होल्ड करो और अगले हफ्ते देखते हैं बाजार कैसा चलता है, कैसा नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें आगे क्या डिसाइड करना है। अभी के लिए मेरी सलाह यही है कि होल्डिंग रखनी है अपनी पोजीशंस को। एफआईआई, डीआईए का डेटा मैनेज करके चलना है थोड़ा-सा कि क्या कर रहे हैं ये लोग। डीआईए अगर मैनिपुलेट करते हैं बाजार को, तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बहरहाल अगर आप बाजार की बात करो तो ओमिक्रॉन एक बड़ा डर है। ओमिक्रॉन के ऊपर भी नज़र रखो। इंडिया में केसेस हालाँकि बढ़े हैं रिसेंटली, बट माइल्ड सिम्पटम्स है तो वो झेल सकता है भारत। बाकी हमारा वैक्सीनेशन शॉट्स भी हैं, बूस्टर शॉट भी हैं, तो यहाँ पर अच्छी खबरें भी हैं। बाजार को देखते हैं, सेल को देखते हैं, होल्ड कीजिए इसमें। अभी आप खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको बिल्कुल है यहाँ पे। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपके साझी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो।